हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आपको जो जनक जी ने पत्र श्री दशरथ जी के लिए भेजा था उसको मैं आपको सुनाती हूँ। अगर मुझसे पढ़ा जाएगा तो, क्योंकि शब्द तो कठिन ही होता है, पहली बार मैं पढ़ रही हूँ तो इसलिए जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो उन्होंने पत्र में लिखा था, अनंत श्री महाराज अपराजिताधिराज सकल महाराजानाम सिरताज जगलाज को जहाज गरीब नेवाज महिमंडल महेंद्र सुरेंद्र के उपेंद्र समकरण काज यस जानत जहान के ते भान समान प्रतापमान दान मान सम्मान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भूप को सिर केतु भूप की जय जीव आप अनूप कुशल स्वरूप हैं। यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है। भुवन हितकारी मुनि संग अंग अंग आभा उमंग अनंग आभा भंग करण हार आपके युगल कुमार आए हमने लोचन लाहु पाए रामचंद्र जी ने महीपन मद मोरी महेश धनु तोरी मही कीर्ति छाई महिमा पाई सजी बारात आइए ब्याह ले जाइए। तो चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और स्नेह से फूले अंग न समाये। भरत जी की पवित्र प्रीति देख सब सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा ने दूत को पास बैठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने भली भांति अपनी आंखों से देखे हैं। सांवले और गोरे शरीर वाले वे हाथ में धनुष लिए हैं, किशोर अवस्था में हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। जो उनको पहचानते हो तो स्वभाव से ही कहो। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही पूछा। जिस दिन मुनि लिवा ले गए तब से आज सच्ची खबर पाई है। कहो राजा जनक जी ने कैसे पहचाना। राजा के प्रिय वचन सुन दूत मुस्कुराने लगे और बोले, हे राजाओं के शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे जगत के भूषण दोनों पुत्र हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह त्रिलोक में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि कैसे पहचाना। क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर देखता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा एक से एक बढ़कर योद्धा इकट्ठा हुए थे, परंतु शिवजी का धनुष किसी से न हटा। सब बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो अभिमानी योद्धा थे, शिव धनुष ने उन सब की शक्ति तोड़ दी। वाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह मन से हारकर परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में हार गया। सुनिए महाराज, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही श्रम के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए परशुराम जी वहां आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई, फिर राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया। बहुत प्रकार से विनय करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अत्यंत बली हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी तेज निधान हैं, जिन्हें देखते ही राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांपते हैं। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर हमारी आंखों में अब और कोई जस्ता ही नहीं है। दूतों की वचन चतुरी सबको प्यारी ही लगी, जो प्रेम प्रताप और वीर रस से भरी हुई थी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, यह कहकर दूतों ने कान बंद कर लिए। यह धर्मयुक्त समझकर सबने सुख माना। तब राजा ने वशिष्ठ के पास जाकर उनकी चिट्ठी दी और दूतों को आदर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब कथा सुनाई। अब इससे आगे की जो कथा होगी वो कैसे सुनाऊंगी। अभी मैं चौपाइयाँ सुनाती हूँ। सुनि पाती पुलके दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहे विशेषी। तब निपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे भैया कहूँ कुशल दो बारे तुम्हनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु माथा वै किशोर कौशिक मुनि साथा पहचान हो तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम वस पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन में पुनि गए लवाई तब ते आज साज सुदिबाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनहु मही पति मुकुट मणि तुम समधन्य न को। राम लखन जिन के तनया विश्व विभूषण दो।
पूछन जो गुर तनय तुम्हारे पुर सिंह त्यों पुर उजियारे जिनके रस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे तिन कहा कही अनाथ किमि चीन्हे देखी रवि की दीप कर लीन्हे सिय स्वयं भूप अनेका समिटे सुबट एक तय एका शंभुसरा सनु काहुन डारा हारे सकल वीर बरियारा तीन लोक महजे भटवानी सब तय सुकृति शंभु धनु भानी सकई उठाई सुरासुर मेरु सोई हारे हकयऊ करि फेरु जही कौतुक शिव सैल उठावा सो देहि सभा परा भऊ पावा तहा राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल सुनि रसो सरोस बिगुनायको आए बहुत भांति दिन आंख दिखाए देखि राम बलुनिक धनु दीन्हा करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनि कैसे कंपहि भूप बिलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर के ताके देव देखी जब तब बालक दो अब न आँखि तर आवत को दूत वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी सभा समेत राव अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे कही अनीत तैमो दही काना धर्म विचारि सबहि सुख माना जब तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई कथा सुनाए गुरहि सब सादर दूत बुलाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी।